नमस्कार दोस्तों, भवानी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। फाइंडिंग स्क्वायर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो 100 से अधिक है, मतलब जिसका बेस 100 का हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स मोर देन 100। मोर देन 100 मतलब जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, ऐसे ऐसे करके 111 हो गया, 112 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम 201, 301, 401 इस सेट के भी स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे, वो आगे की क्लासेस में देखते हैं। तो यहाँ पर इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स को पकड़ेंगे। जैसा कि हमने रूल्स पकड़ा था किसमें, लेस देन स्क्वायर्स वाले में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा है ये आप देखेंगे पहले। ठीक है, फिर हम देखेंगे जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लेना है, वैल्यू हमेशा डबल डिजिट में लेनी है। ठीक, जाने पहचाने रूल्स हैं। लेस देन 100 वाले में भी हमने कुछ ऐसे रूल्स देखे थे। यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है देख रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा था 100 से कितना कम है। ठीक है, इसके पहले वाली लेस देन वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर मूल संख्या में जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। आइए इसको डिस्कस करते हैं कैसे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमको 101 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखें 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 100 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01 के लिए सेकंड स्टेप बोल रहा है जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लें, और वो भी डबल डिजिट में। डबल डिजिट में ही क्यों लेना है, क्योंकि 101 का जो बेस है वो क्या है, 100 है। तो 100 में डबल डिजिट है, इसलिए डबल डिजिट। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेंगे। फिर जितना ज़्यादा है उसको मूल संख्या में जोड़ेंगे। तो मूल संख्या 101 है, उसमें 1 ज़्यादा है तो 1 को जोड़ दिए, तो ये 102 बन गया। दिस इज़ अवर इक्वेशन 1, दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये 102 और 01 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ये तो सीखने के लिए ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ट्रिक को प्रैक्टिस करके अभ्यास कर लेना है। देखो 101 का स्क्वायर 1 ज़्यादा है 01, इसी 101 में ही 1 को आप जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 102। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए 102 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 04। फिर मूल संख्या क्या है 2, जितना ज़्यादा है इसमें हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 104। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नीचे से ऊपर गए 104 04। क्लियर, फटाक से बनाते। 102 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन डबल डिजिट लेना है, इसमें 102 में 4 जोड़ दिए 104। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही हैं, सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए 106 का स्क्वायर निकालना होता, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, फिर जितना ज़्यादा है उसको मूल संख्या बेस वैल्यू मतलब जो नंबर है उसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 112। ठीक, नीचे से ऊपर लिख दिए, कितना आया 112 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। फटाक से निकालते तो कितना हो जाता 106 का स्क्वायर, सिंपल सा कहानी है, 6 का स्क्वायर 36 डबल डिजिट में लेना है, डबल डिजिट है 6 इसमें जोड़ दिए तो 112। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बहुत सुंदर। अगर यहीं पर 111 का स्क्वायर निकालना होता, सिंपल कहानी, 11 ज़्यादा है 121, जितना ज़्यादा है उतना उस संख्या में हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया ये 122। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमको डबल डिजिट चाहिए। क्यों डबल डिजिट चाहिए, बेस 100 का है, डबल 0 है, तो जो बचा है एक्स्ट्रा ये जो 1 है, ये 1 क्या हो जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसमें आगे वाले स्टेप में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 123 हो गया। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। ठीक है, बॉटम से टॉप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 123 121। तो दिस इज़ अवर आंसर। फटाक से बनाना होता तो क्या करते भाई, सिंपल कहानी है। देखो 111 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर 121, एक कैरी चला गया। ठीक है,
और इसमें 11 जोड़ दिए 122, 122 और ये वाला 123, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अब सेम कहानी आपको करना है 112 के स्क्वायर में। क्लियर है, 112 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, एक कैरी 112 में 12 जोड़े 124 और 124 में +1 125, तो ये हमारा आंसर हो गया। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है भाई, ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करो, तो यहाँ पर हम देखें भाई ये 101 का स्क्वायर हमने निकाला, ठीक है, ये 101 का निकाला हमने, 102 का निकाला हमने, 106 का निकाला, ठीक है, हमने फिर 111 का भी निकाला, 112 का भी निकाला। सपोज़ ये 101 की जगह पे 201 होता, तब क्या करते? ठीक है, इस 101 की जगह पे, इस 101 के स्क्वायर की जगह पे 201 का स्क्वायर होता। इस 101 में हमने क्या किया, सिंपल सा कहानी देखो, इस 101 में हमने क्या किया, इसमें हमने 1 का स्क्वायर निकाला, 01 लिखा, ठीक है, और फिर हमने इसी संख्या में जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दिया, तो ये 102 हो गया। और हमने इसको इक्वेशन 1 बोला, हमने इसको इक्वेशन 2 बोला, फिर हमने इसको नीचे से ऊपर लिखा, फिर हमने इसको 102.01 बोल के बोला कि आंसर है। क्लियर है? ठीक। अब इसी प्रकार से अगर हम 201 का स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपल सा देखो कितना ज़्यादा है, वही 01, एक ज़्यादा है। मूल संख्या में जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो। देखो सेम कहानी कर रहे हो भाई, यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, मूल संख्या में जितना ज़्यादा उतना जोड़े। तो मूल संख्या क्या है 101, तो यहाँ पर भी मूल संख्या में हम 1 को जोड़ रहे हैं, मूल संख्या है 201। क्लियर है? ठीक, तो इसको हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया, ये हो गया 202। क्लियर? अब क्योंकि इसका बेस था 100 का, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इस 201 का यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर जो बेस है वो बेस है 200 का। क्लियर है? 200 का बेस है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है, एनी वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा करना जरूरी है भाई। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 404। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन 1, दिस इज़ अवर इक्वेशन 2, नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 201 का स्क्वायर 40401। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और बना के देखते हैं। ऐसा मान के चलो 202 का स्क्वायर निकालना है, समझ में आए? ठीक, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 04। मूल संख्या में हमने 2 ज़्यादा है, 2 जोड़ दो, तो ये 204 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस 200 का बेस वैल्यू क्या है, 200 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 408। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40804। क्लियर? समझ पा रहे हैं? ठीक, अब इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। अब जैसे मान के चलो ये 201 था, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है 201 थी, इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ नया वैल्यू, नया वैल्यू मैं ले लेता हूँ 301 का स्क्वायर। समझ पा रहे? ठीक, तो 301 का स्क्वायर हम क्या करते, एक ज़्यादा है 01, ठीक है, फिर मूल संख्या में हम जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देते, तो ये आ जाती 302। अब यार ध्यान देना यार, यहाँ ध्यान दो, क्या है 301 है, इसकी बेस क्या है 300। बात समझ में आ रही है? 300, तो 300 में अब ये जो 3 है, इस 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन 1, दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 301 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90601। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब यहीं पर मान के चलो ये कोई वैल्यू हम ले ले, तो मान के चलो 908 का स्क्वायर लेना होता। ठीक है,
908 का स्क्वायर, ठीक है। हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 908 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। डबल डिजिट चाहिए, डबल डिजिट है, फिर 908 में प्लस जितना ज़्यादा है तो एक हो गया 916, ठीक। इसका बेस कितने का है, इसका बेस है 900 का, तो 9 है, ठीक है। तो इसको इंटू 9 कर देंगे, ठीक है। तो 16 9 जा 144, 1 कैरी, क्लियर है। और 9 9 जा 81, 81 में +1 ये 82, क्लियर। तो फिर नीचे से ऊपर गए तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर 908 का स्क्वायर हो गया 824464, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमको कैसे डील करना है इन स्क्वायर्स को, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फिर 758 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग क्लास लगाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी जो हमने सीखा वो समझ में आई। अभी हमने जो स्क्वायर सीखा वो कौन सा है, वो जो स्क्वायर है स्क्वायर्स ऑफ नंबर which is more than 100 or the squares of number that are near to their base, क्लियर है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप 101 से लेके 119 तक के स्क्वायर्स का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 201 से लेके 219 तक का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे करके 301 से लेके 401 से लेके, मतलब आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर फिर नया क्लैरिफिकेशन वीडियो बना कर देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार।